और छठ का शुभकामना, और साथ ही पूरे बिहार और पूरे देशवासी को भी छठ और दीपावली का शुभकामना देता हूं। और आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यही रहा कि उपचुनाव बिहार में संपन्न हुआ है और मजबूती से महागठबंधन के समर्थन में पूरे बिहार में लोग एकजुट हो रहे हैं और महागठबंधन यहाँ पे अच्छा जीत कह सकते कर प्राप्त किया है। और हमने भी एक जगह सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा और भले वहाँ पे हमारी जीत नहीं हुआ, लेकिन हमें जो हमारे पास जो वोट बैंक है वो खास करके अति पिछड़ा समाज का वो एक साथ रहा और 25,000 से अधिक वोट हमें सिमरी बख्तियारपुर में मिला। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा और 1 साल पुराना भी पार्टी नहीं है और उसके बावजूद भी हमें एक विधानसभा में 25,000 वोट प्राप्त हुआ। ये हमारी जीत है। और अगर हम लोग गठबंधन के तमाम साथी जिस तरीके से अलग अलग होकर के हम लोग लड़े, अगर साथ में अगर लड़ते तो निश्चित तौर पे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लेकर किशनगंज से लेकर या सिवान हो या नाथनगर हो, हर जगह हम लोग वहाँ पे चुनाव जीत लेते और मजबूती से जीत पाते। और आने वाले समय में इस चीज़ को हम लोग ख्याल रखेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इस चुनाव में भी अब करने के लिए हम लोग एक साथ होना चाहिए, लेकिन हम लोग से गलती यही रहा कि हम लोग एक साथ नहीं हुए। लेकिन आने वाले समय में हम लोग एकजुट रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे। आपने हाल फिलहाल में अपने देखा बापू सभागार में पूरे बिहार में हम लोग कैंडिडेट उतारने के बावजूद भी हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया हम लोग साथ में थे। और आने वाले समय में भी 12 नवंबर को पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में हम लोगों का महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा और एकजुट हम लोग रहेंगे। 12 तारीख से पहले हम लोगों का महागठबंधन का एक बैठक भी होना है और ये सारे चीज़ है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ से कार्यकर्ता को और तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी को अपील करूँगा कि ये जीत से ज़्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी भले हम 2 जगह जीते हैं, लेकिन कई जगह हम चुनाव हारे हैं। देखा जाए तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव हारे हैं। बहुत ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हम नहीं जीते, ना एनडीए जीता, कहीं और दूसरे लोगों ने वहाँ पे जीता, कहीं निर्दलीय जीत गया, कहीं पे एएमआई चुनाव जीत गया। तो हम लोगों को जमीन पे संघर्ष करने की आवश्यकता है, जमीन पे उतर के मेहनत करने की आवश्यकता है। और तमाम हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में अति पिछड़ा के लिए जो खास करके हिस्सेदारी की बात होता है, तो क्योंकि ये वीआईपी पार्टी खास करके अति पिछड़ा बेस्ड पार्टी है और हम लोग मजबूती से अति पिछड़ा के लिए हक अधिकार की हमेशा बात करेंगे। हमने कल भी कहा कि आने वाले समय में विधानसभा में 70 से 75 सीट अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए, ताकि बिहार में इनका ये अति पिछड़ा जिसको पचपनिया कहते हैं ये मजबूती से हम लोगों को साथ रहेगा। तो बिहार में किंतु परंतु बिल्कुल ही नहीं है कि हम लोगों को सरकार बनाने के लिए। और हम लोग गठबंधन में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अति पिछड़ा समाज में नेतृत्व देने की, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में गठबंधन के सभी सहयोगी मिलकर डिसाइड करेंगे कि अति पिछड़ा का भी बेटा डिप्टी सीएम हो। इस तरीके का योजना बना के हम लोग आने वाले समय में 2020 में मजबूती से जनता के बीच में उतरेंगे। और जनता के बीच में तो हम लोग अभी से उतर गए हैं। और खास करके इस चुनाव में आपको देखने के लिए मिला कि जो 2019 में छल करके देश के प्रधानमंत्री जी झूठे वादे करके और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कह के जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया, आज इन लोगों को कहीं ना कहीं धूल फटा हुआ नजर आया और ये लोग बुरी तरीके से हारे। जो परिणाम उनको लोकसभा में जिस विधानसभा में 94,000 उनके पास वोट आया था, आज उस विधानसभा में 97,000 वोट अभी महागठबंधन को प्राप्त हुआ। और जिस उस समय में जहां पे हम लोगों को 50-55 हजार वोट आया था, आज एनडीए को वहां पे 50-55 हजार वोट आया। तो हम लोगों को एक आशंका था कि ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं टेम्परिंग हुआ है, वो भी आशंका हम लोगों को कहीं ना कहीं कंफर्म होते जा रहा है कि इस तरीके का उन्होंने योजना बनाया था। लेकिन खैर, जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। यही जनता कुर्सी पे बैठाता है तो यही जनता उतार देता। ज्यादा दिन तक कोई झूठ बोलकर इस समाज को, देश के लोगों को गुमराह अभी आज तक किसी नेता ने नहीं किया, ना भविष्य में कोई नेता इस तरीके से कर सकता है। आज मोदी जी चाहे ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो या राम मंदिर हो, तमाम ऐसे मुद्दे पे कह रहे हैं कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही मायने पे देखा जाए तो कुछ नहीं कर रहा। आज जो रिजल्ट आया कल, चाहे महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो या बिहार में हो या अन्य राज्य में उपचुनाव का हो, हर जगह मोदी जी एक्सपोज हो चुका है और बिहार में नीतीश जी एक्सपोज हो चुका है। नीतीश जी अभी 0 हो चुका है। तो बिहार में हार का कारण क्या है? महागठबंधन तो जीतता ही, लेकिन 100% नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत हद तक जीता है। और रहा कि एनडीए हारा है, और एनडीए का हार का कारण एक ही है
कि वो झूठे वादा करते हैं। आज देखिए 2 दिन के बारिश में पटना जैसे डूब जाता है बारिश के पानी से, तो कहीं ना कहीं उनका विकास जीरो है। और नीतीश कुमार जी जो खास करके अति पिछड़ा पे जो दम भरते कि अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है, तो हमने हमारे पास चुनाव आयोग का डाटा है, वो नीतीश जी उतार ले और वहां पे जाके सिमरी बख्तियारपुर में विधानसभा में बूथ बाय बूथ जाके स्टडी कर ले, तो वहां पे पता चल जाएगा कि बिहार का अति पिछड़ा उस क्षेत्र में अति पिछड़ा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ है, अति पिछड़ा के बेटा के साथ अति पिछड़ा है। तो आने वाले समय में जो अभी हाल फिलहाल में अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने नीतीश जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने का जो उन्होंने इच्छा जाहिर किया था, मुझे लगता है कि छठ के बाद वो इच्छा से बाहर निकल जाएंगे और मुझे लगता है कि नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जब बीजेपी के पीछे घूमने के अलावा। पार्टी की बात जनता समझ नहीं पाई है, आप समझा नहीं। ना, हम लोगों का बात तो समझ लिया ना, इसलिए तो हम लोगों को प्राप्त वोट मिला। हर जगह हम लोग चुनाव जीते हैं, मजबूती से जीते। जहां पे हम लोग पिछली बार 50,000 वोट से हारे थे, वहां पे हमने माइनस करके हम 15,000 से वहां पे चुनाव जीते, तो हमारी बहुत बड़ी सफलता है। हमारे कार्यकर्ता को लगता था कि हम शायद 2020 में हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में तो अत्यंत खुशी हो गया कि जो हम 50,000 से जो चुनाव हारे हैं, उधर हम 25,000 15,000 से हम लोग चुनाव जीते हैं। तो हम लोग मजबूती स्थिति में है बिहार में, और खास करके नीतीश जी का और मोदी जी का यहाँ पे अभी जादू चलने वाला है। गठबंधन में समन्वय कैसे स्थापित हो पाएगा? होगा जिस तरह 2019 में हम लोग समन्वय किए, उसी तरीके से आने वाले समय में होगा। अगर जिस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक साथ रहते तो बिहार में सभी लोकसभा एक और पांचों विधानसभा जीतते, तो निश्चित तौर पे हम लोग को एहसास कर रहे हैं, खुद के गिरेबान में देख रहे हैं कि हमारी खुद की गलती के कारण हम हारे हैं। तो उसी तरीके से हमारे गठबंधन के तमाम नेता इस चीज को मंथन करेंगे, ये गलती दोहराएंगे नहीं। अगर ये दोहराएंगे तो 2020 में जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए हर किसी को प्रयास होगा कि ये गलती को दोहराए नहीं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।